हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले, जो आने वाले आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की आपके बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण वर्गीकरण का अर्थ है वर्ग या समूह का बनना, अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प होते हैं, जिनमें से 3 एक समान समूह या वर्ग बनाते हैं। जो विकल्प उस समूह या वर्ग में नहीं आता वही है जो हमारा उत्तर होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ कुछ विशेष नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके आधार पर है आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण नियम, पहला नियम है हमारा शरीर के अंगों से संबंधित नियम। यदि दिए गए प्रश्न में शरीर के अंगों के नाम हो तो निम्न आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है। है हमारा ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा, ये 5 हैं जो आपकी ज्ञानेंद्रियां, इसको ध्यान में रखना है। और अंत व बाह्य अंग के आधार पर और शरीर में उपलब्धता के आधार पर। तो एग्जाम्पल हम देखें तो भिन्न शब्द ज्ञात करें। आंख, कान, पैर, त्वचा। तो इसमें हमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्योंकि पैर को छोड़कर है जो अन्य सभी हैं जो ज्ञानेंद्रियां है, तो उनका एक समूह बन रहा है और ये पैर है जो इससे अलग हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि भिन्न शब्द ज्ञात करें। आंख, कान, पैर व फेफड़े। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा फेफड़े। फेफड़े को छोड़कर हैं जो अन्य सभी बाह्य अंग है, मतलब आपके आंख भी बाहरी अंग है, कान भी बाहरी अंग है और पैर भी, लेकिन फेफड़े हैं जो अंदरूनी अंग है। तो इसी कारण है जो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखें तो भिन्न शब्द ज्ञात करें। आंख, कान, वक्र व हृदय। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो शरीर में उपलब्धता के आधार पर ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। तो हृदय है जो राइट हो जाएगा। हृदय को छोड़कर सभी अंग हैं वो शरीर में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, मतलब दो दो पाए जाते हैं, लेकिन हृदय आपका एक पाया जाता है। दूसरा नियम क्या है हमारा, जल से संबंधित नियम। यदि दिए गए प्रश्न में जल से संबंधित क्षेत्र हो तो पानी की स्थिरता या गति के आधार पर अथवा पानी की विशालता के आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। देखो नदी, तालाब, कुआं व झील दी हुई है आपके यहाँ पर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा नदी ए, क्योंकि यहाँ पर नदी को छोड़कर अन्य सभी में पानी स्थिर रहता है, जबकि नदी में पानी है जो बहता रहता है, मतलब गति करता रहता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। नहर, तालाब, सोता व नाला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, तालाब। तालाब को छोड़कर है जो अन्य सभी में पानी गति करता रहता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा नदी, नाला, तालाब व समुद्र। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नदी तथा नाले में पानी गति में तथा तालाब एवं समुद्र में पानी स्थिर रहता है, अतः पानी की विशालता के अनुसार है जो समुद्र हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर है जो डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अगला नियम है, ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये ध्यान रखना है। हमारा नियम नंबर 3 है सब्जी से संबंधित नियम। यदि दिए गए प्रश्न में सब्जियों के नाम हो तो हम उत्तर हैं जो कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर दिए गए प्रश्न में सब्जियों के नाम हो तो जमीन के अंदर या बाहर उगने का नियम अथवा सब्जी पौधे के किस रूप में आती हैं, इस आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके ए में दिया हुआ है सलजम, बी में चुकंदर, सी में है जो आलू और डी में है जो टमाटर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, क्योंकि टमाटर है जो अंदर नहीं लगता, ऊपर लगता है, बाकी ये है जो जमीन कंद है, जमीन के अंदर लगते हैं बाकी सभी। अगला एग्जाम्पल है जो हमारा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। आलू, टमाटर, भिंडी व बैंगन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि आलू को छोड़कर है तो अन्य सभी हैं जो जमीन के बाहर उगते हैं, बाकी आलू है जो जमीन के अंदर उगता है। अगला है एग्जाम्पल है हमारा भिन्न शब्द ज्ञात करें। अदरक, प्याज, लौकी व टमाटर। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर आपके दो हैं जो जमीन के अंदर लग रहे हैं और दो आपके बाहर लग रहे हैं। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो लौकी है जो लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं, जबकि लौकी है जो बेल आती है। तो लौकी की बेल होती है, कोई पौधा नहीं होता। इसी कारण है जो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चौथा नियम है हमारा महीनों से संबंधित नियम। यदि दिए गए प्रश्नों में महीनों के नाम हो तो दिनों के आधार पर अथवा सम या विषम महीनों के आधार पर है जो उत्तर ज्ञात किया जाता है। जैसे भिन्न शब्द ज्ञात करें, जनवरी, जुलाई, अगस्त व फरवरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखो फरवरी को छोड़कर अन्य सभी में 31 दिन होते हैं, बाकी फरवरी में 31 दिन नहीं होते। तो इस आधार पर है जो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम देखें तो भिन्न शब्द ज्ञात करें, जनवरी, मार्च, सितंबर और अप्रैल। तो इसमें हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, जनवरी व मार्च में 31 दिन होते हैं, सितंबर व अप्रैल में 30 दिन होते हैं, किंतु अप्रैल सम अंक वाला महीना होता है। ठीक है, अप्रैल आपके 4th नंबर पर आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4th पे आता है। तो इसी कारण है हमारा डी ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट हो रहा है। अब हम पांचवा नियम देखें तो यदि दिए गए विकल्पों में नाम दिए हो तो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है, किंतु यदि नाम में विशेष तथ्य हो तो उसके आधार पर है जो उत्तर प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए आपके एग्जाम्पल क्या है, भिन्न शब्द ज्ञात करें, मोहन, सुरेश, सीमा व राहुल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सीमा। सीमा को छोड़कर अन्य सभी हैं जो पुरुष नाम है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, भिन्न शब्द ज्ञात करें, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, महात्मा गांधी को छोड़कर अन्य सभी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। हमारा छठा नियम है, यदि दिए गए विकल्पों में संगीत यंत्रों के नाम दिए हो तो तार अथवा ध्वनि उत्पन्न करने का नियम लगता है, जैसे सितार, वीणा, पियानो व गिटार। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पियानो। बाकी सभी में है जो तार से तत्वादी यंत्र है, लेकिन पियानो है जो तत्वादी यंत्र नहीं है। तो व्याख्या, पियानो को छोड़कर अन्य सभी में तार के द्वारा है जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, लेकिन पियानो में है जो तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न नहीं की जाती, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नियम नंबर 7, यदि दिए गए विकल्पों में हथियारों के नाम हो तो अस्त्र व शस्त्र के आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है। जैसे भिन्न शब्द ज्ञात करें, बंदूक, पिस्तौल, तलवार व राइफल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्योंकि तलवार को छोड़कर अन्य सभी हैं जो शस्त्र हैं, बाकी हैं जो आपके अस्त्र हैं। हमारा 8वां नियम है, तो ये नियम दिए गए विकल्पों में प्राणियों के नाम हो तो शाकाहारी या मांसाहारी, पालतू या जंगली, अंडज या स्तनपायी आदि के आधार पर है जो उत्तर प्राप्त किया जाता है। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और सांप। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्हेल, क्योंकि व्हेल को छोड़कर अन्य सभी अंडज प्राणी हैं, व्हेल हैं जो अंडज प्राणी नहीं है। अब हम इसका भाग 2 भी देखेंगे अगले वीडियो में, और इससे पहले हैं जो हम इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अभी। अब हम देखने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं और आपके आने की पूरी संभावना है। प्रत्येक प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है, उस विकल्प को है जो आपको चाटना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, ए ऑप्शन में पेड़, बी ऑप्शन में टहनी, सी पत्ते और डी जड़। तो इनमें से सबसे अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं जो पेड़ के भाग हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड व संस्कृत। तो इसमें से सबसे अलग आपको क्या लग रहा है, तो ये आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। देखिए, जर्मन भी एक भाषा है, फ्रेंच भी एक भाषा है और आपके संस्कृत भी एक भाषा है। तो इसमें हमारा सबसे अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड एक देश का नाम है। तीसरा क्वेश्चन है टक्का, पैसा, रियाल व ग्राम। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो, टक्का है जो मुद्रा है किसी देश की, पैसा भी हमारे देश की मुद्रा है, रियाल भी मुद्रा है, लेकिन ग्राम है जो किसी देश की मुद्रा नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राम है जो वजन की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर, रोगी, नाई व हजामत। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हजामत। हजामत एक कार्य है, बाकी सभी हैं जो एक पेशे हैं। तो हजामत एक कार्य है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट। 5वां क्वेश्चन है सेब, केला, अंगूर व गाजर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गाजर है जो फल नहीं है, बाकी आपके सेब, केला व अंगूर हैं जो फल हैं।
छठा क्वेश्चन, गाय, जानवर, जेब्रा व लोमड़ी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो जानवर के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, आपकी गाय भी आ जाती है, जेब्रा भी आ जाता है और लोमड़ी भी आ जाती है। तो इस कारण है जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, तलवार, भाला, चाकू व बंदूक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, तो डी ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं आपके अस्त्र हैं, ये तीनों तलवार, भाला व चाकू, बाकी बंदूक हैं जो आपके शस्त्र हैं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीन, रजाई, शाल व कंबल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कालीन, कालीन का उपयोग इन सभी में होता है। कालीन का मतलब होता है आपके ऊन, तो ऊन का उपयोग है जो रजाई, शाल और कंबल में होता है, तो ए ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार है हमने जो 7-8 क्वेश्चंस को हल कर लिया है। इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द आएगा, जिसके अंतर्गत है जो मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित और गणित से संबंधित क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है जो बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और पार्ट 2 इसका जल्द ही अपलोड होगा।